नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं कवलजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मैगल में हुई कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, पुलिस ने किया मामला दर्ज, लोगों ने लगाए विभाग पर आरोप। किसान सभा ने घेरी सरकार, कहा किसान विरोधी नीतियां चला रही है सरकार। वहीं कृषि मुआवजा देने की उठाई मांग। चैलचौक में बेजुबान पशुओं पर हो रहा अत्याचार, बिना घास के मर रहे हैं पशु, प्रशासन नहीं ले रहा है कोई सुध। और चिंतपूर्णी अस्पताल का आरोपों से चोलीदामन का साथ, सरकारी डॉक्टर पर आरोप, बेची गई सरकारी दवाएं। चिंतपूर्णी सिविल अस्पताल में सरकारी दवाइयों को बेचे जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक अप्रवासी मजदूर जब चिंतपूर्णी अस्पताल में गया तो वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल से ही सरकारी दवाइयां देकर 200 रुपए वसूल लिए। चिंतपूर्णी सिविल अस्पताल में यह कोई पहली घटना नहीं है। इस हॉस्पिटल का विवादों के साथ चोली दामन का साथ बताया जा रहा है। चिंतपूर्णी सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर सुनील, जिन पर सरकारी दवाइयां बेचने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि डॉक्टर ने एक अप्रवासी मजदूर को अस्पताल से ही सरकारी दवाइयां देकर 200 रुपए वसूले हैं। जबकि डॉक्टर ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि जब मरीज उनके पास आया तो दवाई की दुकानें बंद हो चुकी थी, जिसके चलते डॉक्टर ने मरीज को यह कहकर दवाइयों के लिए 200 रुपए लिए कि जब मरीज वापस से दवाइयां खरीद कर अस्पताल में वापस करेगा तो वह पैसे लौटा देंगे। कि पेशेंट लेट आवर्स में रात को हमारे पास आया था, मियाँ बीबी थे, अल्ट्रासाउंड का नाम करवाया हुआ था। उनके बच्चेदानी के अंदर वॉशरूम के आंसू बचे हुए थे, ठीक है। सफाई के लिए लेडी डर गई। फिर मैंने उनको बोला कि तुम ये दवाइयाँ ले लो जिससे कि पके ना। उसने बोला कि मैं आपसे ही सफाई करवाऊँगा। संडे के लिए हमने उसको टाइम दिया 9:30 बजे का। फिर मैंने ये देखा कि क्योंकि पेशेंट के हाथ क्रिटिकल है, ब्लीडिंग हो रही है, तो मैंने उसको दवाइयाँ लिखी। केमिस्ट स्टोर बंद था, BPL से मैंने उसको दवाइयाँ दे दी। 200 रुपये मैंने उसका रख लिया विद द कंडीशन कि दवाइयाँ वापस कर देगा MTP के टाइम और पैसे भी वापस देगा। उधर जब मरीज के न्यूज की टीम के पास पहुंचा तो उक्त डॉक्टर ने मरीज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह अपनी शिकायत वापस ले लें। ठीक, उसने बोला जी दवाई यहाँ से ले ले। मैंने बोला, किसने बोला तुमको? डॉक्टर ने कि दवाई यहाँ से ले ले, पर्ची बना दे। तो मैं दवाई पर्ची बना दो, मैं बाहर दवाई ले लूँगा। तो उसने बोला नहीं, यहीं से ले ले, सोमवार को मैं वापस आ जाऊँगा। वहीं इस पूरे विषय के बारे में CMO डॉक्टर GR कौशल ने कहा कि इस पूरे विषय की जांच की जाएगी और यदि डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं तो उचित कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। गौर है कि जब चिंतपूर्णी अस्पताल में अप्रवासी मजदूर ने डॉक्टर से दवाइयां पर्ची पर लिखने और बाहर केमिस्ट शॉप से खरीदने की बात की तो डॉक्टर ने दवाइयां पर्ची पर ही लिखने से इनकार कर दिया और उससे ही दवाइयाँ लेने का दबाव बनाया। मरीज ने दबाव में आकर डॉक्टर से ही 200 रुपए में दवाइयाँ खरीद ली। चिंतपूर्णी सिविल हॉस्पिटल में यह कोई पहली घटना नहीं है। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। के न्यूज के लिए चिंतपूर्णी से दिनेश कालिया की रिपोर्ट। बद्दी के साई मार्ग पर दावत चौक के नजदीक एक 5 महीने का भ्रूण सड़क पर पानी में तैरता हुआ मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और ये खबर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और प्रारंभिक जांच के अनुसार भ्रूण पुरुष लिंग का बताया जा रहा है। बद्दी में भारी बारिश के बाद नालियों से पानी सड़क पर आ गया। अचानक गंदे पानी की नाली से एक 5 महीने का भ्रूण बहकर दावत चौक के नजदीक दिखाई दिया। नाली बंद होने के चलते ये भ्रूण सड़क पर आ गया था। पहले तो इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बारिश बंद होने के बाद जब सड़कों से पानी हट गया तो सड़क पर भ्रूण को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। देखते ही देखते सड़क पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। इस बीच लोगों ने बद्दी पुलिस को भी सूचित किया। नाले में बच्चा देखा, पुलिस को फोन किया। नाले में आ रहा था, नाले का बहुत ज़्यादा पानी था, इस करके वो उफड़ के बाहर निकला। यहाँ से हमने उसको साइड में किया। कितने बजे गिरी देखा? 1 बजे। 1 बजे। ये नाले के पानी से? नाले के पानी से आया। अपने हाथ से हटाया था आपने? हाथ से हटाया हमने, साइड को कर दिया।
इसमें साथ में कोई ऐसी कोई चीज़ आई हो? पॉलीथीन थी साथ में। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में ले लिया। अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि भ्रूण के कुछ सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि धारा 312 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। दावत चौक के पास एक प्रीमेच्योर बच्चा है, 4-5 महीने का होंगे, वो अबैंडन्ड पड़ा हुआ। तो सूचना पर पुलिस तुरंत मौका पर पहुंचा और बच्चे का हमने कब्जा में ले लिया। अबैंडन्ड वजह से बच्चा मर गया होंगे। तो इसके बारे में उसका पेरेंट्स जो भी है, बच्चा का माँ और जो पेरेंट्स हैं, उसके खिलाफ केस दर्ज करके बाकी कौन पेरेंट्स है, कैसे वहाँ कैसे पहुँचा, सब कुछ बारे में हम तफ्तीश हम कर रहे हैं। उसमें हम डीएनए का ये भी हम लिख रहे हैं, तो डीएनए से हमको कुछ क्लूज मिल जाएंगे। इस तरह का सनसनीखेज मामला सामने आने से लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, बद्दी। चैलचौक के एक गौसदन में बेजुबान जानवर अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं चैलचौक के स्थानीय लोगों ने। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में एक गौशाला बनाई गई ताकि बेसहारा पशुओं को सहारा मिल सके, लेकिन आज इस गौशाला में जानवर भूखे मर रहे हैं। स्थानीय जनता की माने तो उन्होंने इस बाबत प्रशासन तक भी अपनी समस्या पहुंचाई है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। चैलचौक के नजदीक गांव सपालू नाले में चलाई जा रही गौशाला के इतने बुरे हाल है कि इसको देखकर किसी भी व्यक्ति की रूह कांप उठे। जी हाँ, आज हम आपको उन बेजुबान जानवरों के वो दृश्य दिखा रहे हैं जिनमें से किसी को शायद आप में से ही किसी ने यहाँ छोड़ा होगा। यदि छोड़ा है तो आप खुद ही देख लीजिए कि आज उन जानवरों के क्या हाल है। स्थानीय लोगों की सुने तो जानवरों की यह हालत गौ हत्या से कम नहीं। लोगों ने इस गौशाला को चलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत नौन की प्रधान सुमित्रा देवी ने इस गौशाला को तुरंत प्रभाव से बंद किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह प्रशासन तक भी इस बात को पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इसके ऊपर तो ऐसा है, जब मेरे को वहाँ की पब्लिक ने फ़ोन किया, मैं वहाँ पहुँची। जब मैंने वहाँ पशु को देखा, ना उनको चारा था और अंदर देखो बारिश पानी, वो तो बुरा हाल है। और अब जब मालिक पूछा ना मैंने इस गौसदन का, मैंने उनको फ़ोन भी किया और पूरा दिन उनका इंतज़ार किया, वो आए नहीं है। पहले बोला 1 बजे आना, फिर बोला 2 बजे आना, फिर बोला 3 बजे आना, वो आया नहीं है परसों। फिर कल सुबह मेरे से जब वो मिला, फिर बोला मैं इन गौों को लेके यहाँ चला जाऊँगा। मैंने सोचा इनको ले गए उन्हें। अब जो है इसका ऐसा है, जो इसका मालिक है उसको पकड़ा जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। पहली बार मैं वहाँ गई थी, 120 पशु थे, 120 में से 77 बच्चे थे जब कार्रवाई हुई थी सरकार की ओर से। अच्छा। अब 77 में से वहाँ 24 ही बच्चे हैं। वो ऐसा है कि घास की कमी के कारण मर रहे हो। वहीं गौशाला के काम कर रहे लोग भी मानते हैं कि गौशाला में अक्सर घास की कमी रहती है, जिस कारण जानवरों का उचित पोषण नहीं हो पा रहा है। घास खत्म था। अच्छा। तो उसके बाद हमने कुछ पत्ते निकाले, कुछ अपने दो खेतों से घास निकाला। अच्छा। ठीक है जी, फिर उसको हम खिलाते रहे। अच्छा। जितना हमारे से होता है उतना हमने किया है। अच्छा। अब आप तो सोचो भाई इतने डांगे तो वो ये घर हरा घास निकालना तो बहुत आदमी लग रहे हैं। अच्छा। तो एक बंदे से क्या करना चाहिए, मैं तो मार को साथ में काम खेत का भी अपना जी। वहीं अन्य ग्रामीणों ने भी गौशाला के उचित रखरखाव पर सवालिया निशान लगाए हैं। तो सर पशु तो बहुत आए थे। अच्छा जी। 2-3 बार आए। अच्छा जी। चैलचौक से भी लाए, नीचे से भी लाए, उनकी संख्या तो काफी थी वैसे। अच्छा जी। तो काफी आए थे, 100 से ऊपर ही होने। 100 से ऊपर थे, लेकिन आज यहाँ पर जो 24-25 पशु पाए गए हैं, बाकी पशु का पता है कुछ जी? सर वो ऐसा सुनने में आया, जो वहाँ काम करते हैं ना जी, कि मर गए बिना घास के मरे। तो देखा आपने क्या कह रहे हैं गांव के लोग।
प्रशासन को चाहिए कि स्थानीय लोगों की मांग पर कोई उचित कदम जरूर उठाया जाए। यदि गौशाला को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है तो उसकी मदद की जाए, अन्यथा इस गौशाला को जनता की राय मशवरा कर कोई उचित कदम जरूर उठाया जाए ताकि बेजुबान जानवर गौशाला की वर्तमान स्थिति का शिकार ना बने। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Paddal, Mandi, Himachal Pradesh. स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला में आईनिफ्ट हमीरपुर द्वारा आयोजित फैशन हंट प्रतियोगिता 2013 में धर्मशाला की शिखा को हिमाचल फेस ऑफ द ईयर चुना गया है। धर्मशाला में एक होटल में आयोजित इस प्रतियोगिता में हमीरपुर की आस्था प्रथम रनर अप रही, जबकि दूसरी रनर अप का खिताब मंडी जिला की प्रभजोत कौर को मिला। वहीं जनता की पसंद शिमला की प्रियंका बनी। धर्मशाला में हुए इस ग्रैंड फिनाले में विजेता रही प्रतिभागियों को मिस इंडिया ईस्ट फेमिना 2012 हिमाकांशी अग्रवाल ने ताज पहनाए। मिस इंडिया ईस्ट फेमिना 2012 हिमाकांशी अग्रवाल ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में पहली बार आई है और उनको धर्मशाला की खूबसूरती और सुंदरता भा गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी प्रतिभागियों ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिए और उन्हें उनमें फैशन को लेकर काफ़ी टैलेंट देखने को मिला है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से कहा कि फैशन की दुनिया में कदम रखने के लिए सही लोगों से मिले और सही ट्रैक चुनते हुए आगे बढ़ें। By the girls today because they have put so much of effort into modeling, designing, and some of them are dabbling in both. So I think like they have a bright future if they take it seriously. My best wishes are with them, and I love Himachal. It's my first visit and it's beautiful. धर्मशाला से फेस ऑफ द ईयर 2013 चुनी गई शिखा ने कहा कि उनको इस प्रतियोगिता में पहला स्थान मिलने से काफ़ी खुशी हुई है और अब वह अपना करियर मॉडलिंग के रूप में ही अपनाना चाहेंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लड़कियों को अपने टैलेंट को ऐसी प्रतियोगिताओं में दिखाकर आगे बढ़ना चाहिए। मिला मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एंड अब मुझे ये टैग मिल गया है, सो मैं और भी आगे जाना चाहती हूँ एंड आई वांट टू मेक मॉडलिंग माय करियर। निश्चित ही राज्य में भी टैलेंट की कमी नहीं, बस ज़रूरत है तो उसे निखारने की, क्योंकि कहते हैं ना कि सोने की परख तो जोहरी को ही होती है। उसी तरह से राज्य के टैलेंट को भी कुछ ऐसी ही ज़रूरत है। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से नीति बादल की रिपोर्ट।
शुक्रवार को मंडी में आनंद टोयोटा ग्रुप के शोरूम का उद्घाटन किया गया। वहीं टोयोटा की कार लीवा की लॉन्चिंग भी की गई। संपूर्ण सुविधाओं से लैस इस कार को जहां लोगों ने खासा पसंद किया, वहीं इस गाड़ी के फीचर्स भी बेहद दिलचस्प नजर आए। लॉन्चिंग के मौके पर टोयोटा के अधिकारियों ने बताया कि टोयोटा ग्रुप अक्सर अपने ग्राहकों को बेहतरीन क्वालिटी देने की कोशिश में जुटा रहता है। यही वजह है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने ग्राहकों का धन्यवाद भी किया। मंडी शाखा में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हिरोशी नाकागावा-सान और उनके धर्मपत्नी आए हैं, जिन्होंने हमारे मंडी के शोरूम का उद्घाटन किया। और इसी साथ में हमने इलेक्ट्रॉनिकली हरिमीरपुर और शिमला फैसिलिटीज़ जो हमारे और हैं उनका भी उद्घाटन किया गया। आज 3 फैसिलिटीज़ का उद्घाटन था और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ग्राहकों ने काफ़ी संख्या में आकर हमारे इस उत्सव में साथ लिया। लगभग 1 दशक बाद स्वराज के आराध्य देव बालूनाग शक्तियां अर्जित करने के लिए अपने देवलुओं के साथ प्रसिद्ध शक्तिपीठ शिकारी माता पहुंचे हैं। बीते रोज करीब 1500 देवालुओं वो अपने लाव लश्कर के साथ देवता बालूनाग पहाड़ी पगडंडियों को लांघते हुए शिकारी पहुंचे। आपको बता दें, 3 दिन पहले देव बालूनाग अपने मूल स्थान बंजार से ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुए थे। देव बालूनाग अपने मूल स्थान बंजार के चैथर से ढोल नगाड़ों की थाप पर रवाना होकर बूढ़ा केदार होते हुए जंजैली पहुंचे हैं। देवता के कारदार याली राम शर्मा ने बताया कि करीब 1 दशक पहले देवता शिकारी माता के दरबार में हाजिरी भरने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि माता शिकारी देवी के साथ बालूनाग का गहरा नाता है और देवता स्थानीय जोगड़ियों से शक्तियाँ अर्जित करने के लिए 8 से 10 वर्षों में जरूर यहाँ हाजिरी भरते हैं। पुजारी का कहना है कि जब जब देवता आदेश करते हैं तब तब वह शक्तियाँ अर्जित करने के लिए शिकारी देवी, बूढ़ा केदार और कमरूनाग जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू दोनों जिलों में इनकी मान्यता है। दोनों जिलों के लोग इनको मानते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी इनके मंदिर है खून नाम की जगह पर, और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बंजार में बाड़ो नाम जगह पर इनके मेन स्थान है। तो इसके अलावा देवता शिकारी जाते हैं, शिकारी माता जाते हैं, कमरूनाग जाते हैं। ये एक मेन देवते के संबंध है दोनों जगह से। बूढ़ा केदार भी गए थे। बूढ़ा केदार में हम कोई 1000-1100 लोग थे, मगर शिकारी माता में हम 1500 से ऊपर लोग थे। क्या शाम को हम गढ़ा की श्रेणी में रहे, अगले दिन हम यहाँ जंजैली में रहे, तीसरे दिन हम शिकारी माता पहुँचे, चौथे दिन हम यहाँ द्वारा जंजैली में हाल्ट किया, अगले दिन हम डायरेक्ट भगवान शेष के मेन मंदिर बाड़ो में पहुंचे। बालूनाग देवता की मंडी और कुल्लू सराज में दोनों जगह विशेष मान्यता है। देवता शिकारी क्षेत्र मंडी सराज के बाली चौकी, धवेहड़, सुधराणी और कुल्लू क्षेत्र में पूजा जाता है। खास बात यह है कि देवरथ अपने मूल स्थान चैथर तांदी से 50 किलोमीटर दूर शिकारी तक पहाड़ी रास्तों से पैदल ही सफर करते हैं, जो आने जाने के साथ लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा पड़ता है। इस दौरान देव बालूनाग बूढ़ा केदार व जोगी पत्थर तीर्थ स्थलों में भी हाजिरी भरकर शक्तियाँ अर्जित करता है। देवता के कारगारों का कहना है कि यदि देवता का आदेश हो तो आसपास के सभी गाँव से कम एक व्यक्ति को साथ आना अनिवार्य भी हो जाता है, जिसमें ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। पूछ डालने के इसमें पूछते जो तो उस टाइम पर शिकारी दौरे या कमरूनाग के दौरे के बारे में जब बताते हैं तो फिर उसकी आम पब्लिक को पता किया जाता है कि देवता खाने जगह दौरे पे जा रहा है, तो आप तैयारी कीजिए। उसका दिन निकाला जाता है। तो पिछली बार देवता 2004 में शिकारी आया था। उससे पहले 62 में आए थे। उससे पहले 62 में आए थे। पीढ़ियों से चलते हैं। जो भी रास्ते का जो भी खर्चा है वो देवते के घर से होता है। देवता ही इस खर्चे को करता है और हर घर से एक आदमी कम से कम देवते के साथ चलता है। इस देव सफर की खास बात यह है कि इन हजारों देवलुओं का भोजन एक साथ बनता है, जिसमें काम आने वाली हर सामग्री देवलु अपने साथ लेकर चलते हैं। यहाँ तक कि इतने लोगों का खाना बनाने वाले बर्तन भी, जो अपने आप में ही गहरी देव आस्था का प्रतीक है। के न्यूज़ के लिए जंजैली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।